हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक मच अवेटेड गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है DSSB वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। DSSB मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके थ्रू दिल्ली के वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर वेरियस ग्रुप बी और सी की पोस्ट के ऊपर ढेर सारी वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें हमारी जेल वार्डर की पोस्ट है, मैनेजर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट लैब अटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, जेल मैटर, सब स्टेशन अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की पोस्ट है। साथ ही दोस्तों वायरलेस रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट, जेरोक्स ऑपरेटर, लाइब्रेरी अटेंडेंट, फोरमैन, वर्क असिस्टेंट जैसी काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। फाइनली बहुत लंबे इंतजार के बाद ढेर सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। और हां दोस्तों, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, तीनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज हैं। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। यहां पर मैं आपको पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ ही दोस्तों पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि किस पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है। पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, पोस्ट वाइज एग्जाम का डिटेल सिलेबस भी आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। साथ ही दोस्तों किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया है, ये वैकेंसी निकल के आई है DSSB के थ्रू, मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू। दिल्ली के वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकल के आई है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 863 है। वैसे तो दोस्तों इसमें बहुत सारी पोस्ट है, लेकिन जो सबसे बेस्ट पोस्ट है, जो ऐसी पोस्ट है जिनके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा है, और जो ऐसी पोस्ट है जिनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कोई खास ज्यादा नहीं मांगा गया है, यानी कि जिन पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स इजीली एलिजिबल है, उन पोस्ट को प्रायोरिटी पे रख के इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसमें एक सबसे बेस्ट पोस्ट है जेल वार्डर की। मेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 271 इस पोस्ट के लिए रखी गई है। आगे पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको समझा दूंगा। दूसरी बेस्ट पोस्ट है मैनेजर की, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 20 रखी गई है। तीसरी बेस्ट पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 13 रखी गई है। चौथी बेस्ट पोस्ट है असिस्टेंट की, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 22 है। पांचवी बेस्ट पोस्ट है लैब अटेंडेंट की, 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल है, 37 इज टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। साथ ही एक बेस्ट पोस्ट है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की, पर्सनली मुझे काफी पसंद आई है पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 19 है। एक बेस्ट पोस्ट है जेल मैट्रन की, जिसके लिए फीमेल कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, टोटल वैकेंसी 62 है। एक बेस्ट पोस्ट मुझे लगी सब स्टेशन अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की, बढ़िया पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 90 यहां पर रखी गई है। क्लियर है, ये कुछ बेस्ट पोस्ट आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। पोस्ट वाइज डिपार्टमेंट्स की जानकारी मैं आपको आगे दूंगा कि भाई किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको किस बड़े डिपार्टमेंट के अंदर फाइनल पोस्टिंग मिलेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 21 नवंबर 2023 से स्टार्ट होंगे। इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 20 दिसंबर 2023 रखी गई है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गई है। SC, ST, PH कैटेगरी के लिए या फिर फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। फाइनली बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि भाई कौन सी पोस्ट किस डिपार्टमेंट के अंदर निकली हुई है और किस पोस्ट के लिए एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। ध्यान से सुनिएगा। पहले बात करते हैं सबसे बेस्ट पोस्ट जेल वार्डर के बारे में। यह पोस्ट दिल्ली प्रिजन के अंदर निकली हुई है, यानी कि जो दिल्ली जेल है उसके अंदर फाइनली आपकी पोस्टिंग होगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस पोस्ट के ऊपर 271 निकली हुई है। ग्रुप सी की पोस्ट है। मेल कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी गई है, और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 20 दिसंबर 2023 तक होने वाली है। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप सिंपली जेल वार्डर वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर हुआ डाउट?
साथ ही दूसरी बेस्ट पोस्ट मुझे मैनेजर के लिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20 यहां पर रखी गई है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिपार्टमेंट मिलेगा। 18 से 30 साल एज लिमिट है, सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तीसरी बेस्ट पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 13 है। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, जैसे कि बीए आपने कर रखा है, फिर बीएससी आपने कर रखा है, बीकॉम भी आपने अगर कर रखा है, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही एक असिस्टेंट की पोस्ट है, स्पेशली कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 22 रखी गई है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको डिपार्टमेंट मिलेगा न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। 12 पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहां पर आपको डेटा एंट्री करनी भी आनी चाहिए, मतलब कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। साथ ही एक बेस्ट पोस्ट है लैब अटेंडेंट की। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद डिपार्टमेंट आपको मिलेगा दिल्ली जल बोर्ड। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 37 रखी गई है। 18 से 27 साल एज लिमिट है। अगर आपने 10 पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही एक पोस्ट बेस्ट है, इसमें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की। ये दिल्ली प्रिजन यानी कि जो दिल्ली जेल है उसके अंदर ही इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी पोस्टिंग होगी। टोटल वैकेंसी 19 है। 18 से 27 साल एज लिमिट है जनरल वालों की। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, सिंपली आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। एक है यहाँ पर जेल मेट्रन की, यानी कि जो दिल्ली जेल है, दिल्ली प्रिजन है, उसके अंदर आपको पोस्टिंग मिलेगी। ये केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। टोटल वैकेंसी 62 है, 18 से 27 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। सभी 12 पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही एक सब स्टेशन अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, काफी बढ़िया पोस्ट है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी निकली है। 90 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। 18 से 27 साल एज लिमिट यहां पर रखी गई है। अगर आपने 10 पास कर रखा है, उसी के साथ साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बढ़िया पोस्ट है। तो भाई ये कुछ बेस्ट पोस्ट है। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। अब फाइनली बात करते हैं पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों काफी सारी पोस्ट के लिए आपको 2 ही मेजर स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे कि आपकी जेल वार्डर की पोस्ट हो गई या फिर जेल मेट्रन की पोस्ट हो गई। ये पोस्ट ऐसी हैं, इनमें पहली स्टेज में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा 200 नंबर का। दूसरी स्टेज में आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर हुआ डाउट? साथ ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है। इसमें आपका टियर फर्स्ट एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा 200 नंबर का, और इसमें आपका टियर सेकंड एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी अगर लैब अटेंडेंट की पोस्ट हम देखें, 10 पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। दिल्ली जज बोर्ड डिपार्टमेंट के अंदर है। यहां पर आपकी केवल एक ही स्टेज है, केवल एक टियर फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसी के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी हमारी पोस्ट है, चाहे वो ग्रुप बी की कितनी भी हाई लेवल की पोस्ट हो, चाहे वो ग्रुप सी की कितनी भी लोअर लेवल की पोस्ट है, सभी का जो टियर फर्स्ट एग्जामिनेशन है ना, उसके एग्जाम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। क्लियर है? और हाँ दोस्तों, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म फीस भी आपको अलग अलग भरनी पड़ेगी, एग्जाम भी आपका अलग अलग दिन पर ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं सभी पोस्ट के टियर फर्स्ट एग्जाम के बारे में। टियर फर्स्ट एग्जाम टोटल 5 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें से पहला सब्जेक्ट हमारा जनरल अवेयरनेस रहेगा। 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर ही। दूसरा सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर ही। तीसरा सब्जेक्ट अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। पांचवा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर टियर फर्स्ट एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। अब जो हमारी लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, सिंपली एक स्टेज आपकी हो जाएगी। एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ बन जाएगी और लैब अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है, जैसे कि जेल वार्डन मेल की पोस्ट हो गई, साथ ही जेल मेट्रन फीमेल कैंडिडेट्स की पोस्ट हो गई, साथ ही असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट हो गई, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट हो गई। तो इनमें आपकी सेकंड स्टेज भी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे डिमांडिंग पोस्ट है, जेल वार्डर की पोस्ट हो गई और जेल मेट्रन की पोस्ट हो गई।
गई। इन दोनों पोस्ट के सेकंड स्टेज में आपको फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट, वेट मेजरमेंट होंगी। सबसे पहले जेल वार्डर की पोस्ट की बात कर लेते हैं। मेल कैंडिडेट एलिजिबल है, इसमें आपकी हाइट मेजर होगी, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट रखी गई है ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी के लिए। बस एसटी कैटेगरी या फिर जो स्पेशल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो कि गोरखास, मराठास है, उनको 5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन है। वहीं पर चेस्ट भी आपकी मेजर होगी, जहां पर आपकी मिनिमम चेस्ट लगभग 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का चेस्ट में आपको एक्सपेंशन मतलब फुलाव देना होगा। और एसटी कैटेगरी वालों को भी चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। वहीं पर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, जिसमें आपकी रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप होगा। रनिंग आपकी 1600 मीटर रखी गई है, 6 मिनट के अंदर आपको क्वालिफाई करना है। साथ ही 13 फीट आपका लॉन्ग जंप है, 3 चांस मिलेंगे। साथ ही 3 फीट 9 इंचेस की आपका इसमें हाई जंप भी है, 3 चांसेस मिलेंगे। ये आपका पूरा फिजिकल है। मेन कैंडिडेट के लिए फिजिकल के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है। पूरा फिजिकल, पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाइंग नेचर है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाएगा। वहीं पर मैट्रन की जो पोस्ट है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, इसमें फीमेल्स की हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर रखी गई है। वही एसटी कैटेगरी वालों को यहां पर हाइट में रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर का। फीमेल कैंडिडेट के लिए मैट्रन की पोस्ट के लिए जो आपका पीईटी होने वाला है, उसमें आपकी 800 मीटर की दौड़ रखी गई है, 4 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। 9 फीट का आपका लॉन्ग जंप रखा गया और 3 फीट की आपकी हाई जंप रखी गई है। 3 चांस आपको मिलेंगे। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और कोई एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेज नहीं रखी गई है इसमें, ठीक है। और कोई आपको मार्क्स भी नहीं दिया जाएगा, केवल आपको क्वालिफाई करना है। वहीं पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की भी पोस्ट है, ये भी आपकी दिल्ली प्रिजन के अंदर ही आपकी पोस्टिंग होगी। ये थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। इसके सेकंड स्टेज में भी आपका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रखी गई है वो आपकी 5 फीट 6 इंचेस रखी गई है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 5 फीट रखी गई है। मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट इसमें मिनिमम 32 इंचेस होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए जो पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में रनिंग है वो 1600 मीटर ही है, 6 मिनट के अंदर ही। साथ ही 3 फीट 6 इंचेस आपका हाई जंप होने वाला है और 13 फीट का आपका लॉन्ग जंप होगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग वही आपकी 4 मिनट 30 सेकंड के अंदर है। 3 फीट आपका हाई जंप होने वाला है और 9 फीट आपका लॉन्ग जंप होगा। ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट का फिजिकल है। इसके फिजिकल में भी कोई एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क आपको नहीं दिया जाएगा, आपको केवल क्वालिफाई करना है। साथ ही फिजिकल के साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं कि जो हमारी जेल वार्डर की पोस्ट है या फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है या फिर जेल मैट्रन की पोस्ट है, इनका फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? इनका फाइनल सिलेक्शन एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम कितने नंबर का था? 200 नंबर का था। तो फाइनली एक सिंपली कैटेगरी वाइज कट ऑफ बन जाएगी 200 नंबर में से। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो इन 3-4 पोस्ट के लिए आपके सिलेक्शन हो जाएगा। और लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसमें भी एग्जाम के बेसिस पर आपकी फाइनल कट ऑफ बन जाएगी। अब कुछ पोस्ट आपकी हायर लेवल की पोस्ट है, जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट को ही उठा लीजिए। ये एक ऐसी पोस्ट है, इसमें आपका टियर सेकंड भी एग्जाम होगा। टियर फर्स्ट एग्जाम तो आपका हो गया 200 नंबर का। टियर सेकंड एग्जाम भी आपका 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए में आपके 4 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस रहने वाला है, जिसमें से स्पेशली इंडियन हिस्ट्री कल्चर को तो कवर किया जाएगा। साथ ही दिल्ली से रिलेटेड, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होगा। तो इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर रहेगा। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है। इसी के साथ साथ टियर सेकंड एग्जाम का सेक्शन बी भी है, जो कि कंप्लीटली एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जो कि पेपर एंड पेन मोड होता है, जिसमें आपको ऐसे लिख के दिखाना होगा इंग्लिश में, जो कि 50 नंबर का होगा। साथ ही लेटर राइटिंग और आपको एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, आपको अपने आइडिया एक्सप्रेस करने होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो ये आपका 25 नंबर का होने वाला है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर टियर सेकंड का सेक्शन बी आपका 75 नंबर का हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट का टियर सेकंड एग्जाम टोटल 275 नंबर का हो जाता है। क्लियर है? बाकी कोई और इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेज नहीं है। समझ गए? 3 घंटे आपकी ओवरऑल टियर सेकंड एग्जाम की टाइम ड्यूरेशन हो जाती है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपका इसमें जुड़ जाता है। तो भाई इसमें कोई फिजिकल वगैरह आपका नहीं होगा। फाइनल कट ऑफ जो आपकी बनेगी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर, वो आपके टियर सेकंड एग्जाम के बेसिस पर बनेगी। आउट ऑफ 275 नंबर में से कैटेगरी वाइज कट ऑफ बन जाएगी। फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए टियर फर्स्ट एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है।
आई होप दोस्तों मैंने आपको सभी मेजर पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर समझा दिया। अगर कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और हाँ, बात रही एग्जाम सिलेबस की, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ऑलमोस्ट सभी पोस्ट का एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो मैंने आपको सभी पोस्ट का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख के समझ सकते हैं कि भाई किस पोस्ट के लिए, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब फाइनली बात करते हैं कि भैया सैलरी के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए कि किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमारी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, काफी सारी पोस्ट ग्रुप बी की है, ग्रुप सी की पोस्ट है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जेल वार्डर या फिर जेल मैट्रन की पोस्ट ले लेते हैं। दोनों ही पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है। दोनों ही पोस्ट का ग्रेड पे 2000 रुपए रखा गया है। तो भाई इन पोस्ट के ऊपर आपकी जो इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन वो 35,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। और फाइनल सैलरी इन पोस्ट के ऊपर आपकी लगभग 82,000 के आसपास हो जाएगी। ऐसे ही लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, 10th लेवल की पोस्ट है, लेकिन ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 32 से 33,000 रहने वाली है, क्योंकि भाई सैलरी आपको काफी बढ़िया मिल जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के जो एम्प्लॉइज होते हैं लगभग उतनी ही सैलरी आपको मिल जाती है, क्योंकि दिल्ली हमारा एक यूनियन टेरिटरी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली सारी बेनिफिट्स यहां पर आपको देखने को मिलती है। जो हमारी ग्रुप बी की पोस्ट है, हाई लेवल की पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जैसी, इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 50,000 तक होती है। ऐसे ही असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 45,000 के आसपास होगी। ठीक है, तो मैंने आपको एक सैलरी का भी रफ आइडिया दे दिया। तो सैलरी आपकी ठीक ठाक है। छोटी से छोटी पोस्ट के ऊपर भी इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 32,000 के आसपास रखी गई है, क्योंकि डिपार्टमेंट अपने आप में बहुत ही बिंदास है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिपार्टमेंट है। फाइनली बात करते हैं एग्जाम सेंटर्स के बारे में। तो दोस्तों ये रिक्रूटमेंट निकली है DSSB के थ्रू, तो जाहिर सी बात है एग्जाम सेंटर्स भी आपके ऑल ओवर दिल्ली के अंदर रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज जॉब प्रोफाइल के बारे में। अब जैसे कि जेल वार्डर और जेल मैट्रन की पोस्ट है, तो इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको दिल्ली प्रिजन, मतलब दिल्ली की जो जेल है, उसमें एज अ कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर काम करना होता है। जो किसी भी स्टेट की पुलिस फोर्स होती है ना, उसमें जो कांस्टेबल की पोस्ट है, ये जेल वार्डर की पोस्ट बिल्कुल उसी के सिमिलर है। बस कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर रहकर आपको फील्ड के ऊपर काम करना होता है। ठीक है, फिजिकल ड्यूटी देनी होती है, लेकिन फिजिकल ड्यूटी तो जेल वार्डर की पोस्ट के ऊपर भी देनी पड़ेगी, लेकिन प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर रहकर आपको ये ड्यूटी आपको देनी होती है। ठीक है, तो ये एक कांस्टेबल के इक्विवेलेंट पोस्ट है, काफी बढ़िया पोस्ट है एकदम। जो दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म होती है, लगभग आपकी ऐसी एक यूनिफॉर्म इसमें होती है। ठीक है, तो पुलिस यूनिफॉर्म इसमें आपको मिलती है। साथ ही बात कर लेते हैं जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट है। लैब अटेंडेंट 10th लेवल की पोस्ट है। दिल्ली जल बोर्ड डिपार्टमेंट के अंदर आपको लैब अटेंडेंट का काम करना होता है। जो दिल्ली जल बोर्ड की लेबोरेटरी है उसके अंदर आपको असिस्ट करना होगा। जो साइंटिस्ट है या फिर जो बड़े केमिस्ट हैं उनको आप असिस्ट करोगे। ठीक है, तो ये लेबोरेटरी असिस्टेंट अटेंडेंट की पोस्ट होती है। साथ ही असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है, ये भी दिल्ली प्रिजन यानी कि दिल्ली जेल के अंदर काफी हाई लेवल की पोस्ट है। ठीक है, यहां पर आप सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किए जाओगे एज अ असिस्टेंट। जो भाई प्रिजन के अंदर सुपरिटेंडेंट है ना, जैसे कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कौन होता है, एसपी होता है, ऐसे ही सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन भी होता है। ठीक है, यानी कि जेल के अंदर एक एसपी भी होता है, आप उसके असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे। ठीक है, तो एक तरीके से जो जेल आएगी ना वो आपके अंडर ही आएगी। जो कांस्टेबल होंगे, जेल वार्डर्स होते हैं, वो आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, उनको आप ऑर्डर देते हो, उनके ऊपर आप होते हो, उनके ऑफिसर के तौर पर आप काम करोगे दिल्ली प्रिजन, दिल्ली जेल के अंदर। क्लियर है। ऐसे ही जेल मैट्रन की पोस्ट होती है। जो भाई महिला जेल होती है ना, उसमें आपको एज अ कांस्टेबल अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि जेल वार्डर हो गया वो पुरुषों की जेल में, और जेल मैट्रन होगी वो फीमेल मतलब महिलाओं की जेल में। साथ ही सब स्टेशन अटेंडेंट की एक पोस्ट है। जो हमारा दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है, वहां पर आप जो स्टेशन होता है ना ट्रांसपोर्ट का, वहां पर आप एज अ असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे, एज अ अटेंडेंट के तौर पर काम करने वाले हो। साथ ही एक असिस्टेंट की भी पोस्ट है जो कि कंप्लीटली क्लरिकल पोस्ट, एक तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है। डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। तो इस डिपार्टमेंट के अंदर आपको क्लरिकल काम करना पड़ेगा, एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम करोगे। कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है, कंप्यूटर बेस्ड वर्क करना, आपको कोई भी इसमें फिजिकल ड्यूटी, फील्ड ड्यूटी नहीं देनी होती। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की काफी बड़े लेवल की पोस्ट है, ये एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। डिपार्टमेंट है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इस डिपार्टमेंट के अंदर आप एक
सेक्शन ऑफिसर के तौर पर काम करोगे। एक पूरा सेक्शन आपके अंडर आएगा, जो एक सेक्शन ऑफिसर है उसको आप असिस्ट करने वाले हो। ये भी एक ऑफिस सेक्शन की जॉब होती है। ज्यादातर काम आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर करना होता है। आपके अंडर एक पूरा एरिया आता है, एक पूरा डिपार्टमेंट का सेक्शन आपके अंडर आता है, जो जिसको आप हेड करते हो। तो ये भी एक काफी बड़ी पोस्ट है। उम्मीद करता हूं मैंने आपको लगभग जितनी भी बढ़िया पोस्ट थी, मेजर पोस्ट थी, उनके जॉब प्रोफाइल के बारे में बता दिया। जॉब लोकेशन यानी कि सिलेक्शन होने के बाद आपकी पोस्टिंग कहां पर होगी, जाहिर सी बात है सभी डिपार्टमेंट्स हमारे दिल्ली के डिपार्टमेंट है, तो ऑल ओवर दिल्ली के अंदर आपके इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट होगी। इन सभी डिपार्टमेंट्स के रीजनल ऑफिसेज भी होती हैं, यानी कि सब ऑफिसेज, सब ब्रांचेस होती हैं, तो ऑल ओवर दिल्ली के अंदर आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर। क्लियर है, समझ गए? तो भाई ये एक वैकेंसी निकली है, सिलेक्शन के काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि काफी टाइम बाद ये वैकेंसी निकली है और बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन को देख के कंफ्यूज हो रहे हैं, उनके डाउट से क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो भाई बहुत सारी पोस्ट है, कुछ पोस्ट के लिए एक वैकेंसी है, कुछ के लिए 2 वैकेंसी है, कुछ के लिए 10 वैकेंसी है, तो उन पोस्ट को आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी काफी कंप्लीटेड है। कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, कुछ पोस्ट के लिए सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, कुछ पोस्ट के लिए हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। तो आप ऐसी पोस्ट को टारगेट कर लीजिए जिन पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल हो और जिन पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी थोड़ी ज्यादा हो, 50, 100, 200, 300। तो मैंने आपको ऐसी पोस्ट के बारे में बताया जिनके लिए वैकेंसीज भी ज्यादा है, क्वालिफिकेशन भी कोई खास ज्यादा नहीं है, उन पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स भी सबसे ज्यादा एलिजिबल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। फॉर्म जो इसके स्टार्ट होंगे वो 21 नवंबर से होंगे, तो वेट करिए। बाकी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी दोस्तों अलविदा लेने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं, वे टू सक्सेस की जो लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर ओवरडोज मैगजीन है, इनके ऊपर हमने हैवी डिस्काउंट चालू कर रखा है। तो आप फटाफट ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा के धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि पूरे साल के करंट अफेयर की प्रॉब्लम ये मैगजीन आपकी जड़ से उखाड़ के फेंक देगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही एडिशन में अवेलेबल है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फाइनली वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।